प्यारे दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है, बहुत शानदार टॉपिक है, कोरिलेशन एनालिसिस। बहुत ध्यान से सुनना। प्यारे दोस्तों, कोरिलेशन क्या कहता है, पहले इसको थोड़ा सा समझते हैं। अच्छा, अब बड़े ध्यान से सुनना। कोरिलेशन का वर्ड बना रिलेशन से, कोफिशिएंट ऑफ रिलेशन, दैट इज कॉल्ड कोरिलेशन। प्यारे दोस्तों, कोरिलेशन हम कैसे कह सकते हैं? सपोज करो हमारे सभी लोग हैं, बहुत सारे लोग वर्चुअल क्लासरूम में बैठे हैं। इसके अंदर हम दो वेरिएबल ले लेते हैं। सपोज करो हाइट ले लें और दूसरा वेट ले लेते हैं। मैं हाइट वेरिएबल को देख के बताओ किससे रिप्रेजेंट किया? एक्स से। एक्स। और वेट को किससे रिप्रेजेंट किया? वाई से। उल्टा भी कर सकते हो, जैसे मर्जी रिप्रेजेंट कर लो। सपोज करो आप ही की बात कर रहा हूँ। हमने पूरा डाटा इकट्ठा किया, डाटा में इकट्ठा किया कि हाइट किसी की थी 4 फुट, तो वेट था प्यारे दोस्तों 45 kg। किसी की हाइट थी 5 फुट, वेट था 50 kg। किसी की हाइट थी, बहुत छोटा बच्चा था, वो 3 फुट, तब वेट था 35 kg। फिर हाइट बढ़ते बढ़ते हो गई 6 फुट, वेट हो गया 65 kg। प्यारे दोस्तों, क्या हाइट और वेट का कोई रिलेशन होना चाहिए? बोलो हाँ या ना। होना यस। चाहिए ना। बिल्कुल होना होना चाहिए। चाहिए। अब ये रिलेशन कैसा है प्यारे दोस्तों? जनरली हम ऐसा मानते हैं, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे वेट घटेगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे वेट बढ़ेगा। प्यारे दोस्तों, अब इन दो वेरिएबल में रिलेशन हम कैसे निकालें? दैट इज अ वंडरफुल मेथड एंड दैट इज डिफाइंड अंडर द टॉपिक कोरिलेशन। क्या है टॉपिक भैया? ये कोरिलेशन। कोरिलेशन के अंदर हम क्या करते हैं? दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं। अब कोरिलेशन निकालने का, दो वेरिएबल में रिलेशन निकालने के आज तक के कितने तरीके इजाद हुए वर्ल्ड में, हम उन सब की चर्चा थोड़ी थोड़ी करेंगे। बिल्कुल ध्यान से देखना, सब नोट्स बनाते चलना। सबसे पहला तरीका, जो बेसिक तरीका है, दैट इज कॉल्ड कोरिलेशन निकालने का स्कैटर डायग्राम। कौन सा डायग्राम भैया, सब बताओ, तेज से बोलना है। स्कैटर डायग्राम। प्यारे दोस्तों, कोई बोलेगा स्कैटर डायग्राम क्या होते हैं? अभी हमने वेट, हाइट को एक्स माना था और वेट को क्या माना था प्यारे दोस्तों? वाइट। और अलग अलग पर्सन के वेट और हाइट दे दिए थे। प्यारे दोस्तों, स्कैटर डायग्राम मेथड के अंदर हम ग्राफ बनाते हैं, प्लॉट करते हैं इसको। दिस इज एक्स एक्सिस। वेट को हमने एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया और हाइट को, सॉरी, एक्स एक्सिस पे, और वेट को मैंने वाई माना था। अब पहले पर्सन का सपोज करो वेट 4 किलो है और हाइट कितनी है? 4 फुट और वेट है 40। तो मैं इसके अंदर जब एक्स 4 होगा और हाइट 40 होगी, उस पर एक पॉइंट प्लॉट कर लूँगा। प्यारे दोस्तों, ऐसे सभी पर्सन के पॉइंट प्लॉट कर लूँगा, तो एक पॉइंट से मुझे ट्रेंड पता चल जाएगा एंड उस ट्रेंड से मैं कह दूंगा इनका सबका ये रिलेशन है। अब ये ट्रेंड कैसे कैसे हो सकते हैं? दिस इज कॉल्ड कौन सा डायग्राम प्यारे दोस्तों? सब बोलो, तेज से बोलना है। स्कैटर्ड। स्कैटर डायग्राम। तो स्कैटर डायग्राम के अब टाइप समझना प्यारे दोस्तों, अब इसको ध्यान से देखना, कंपटीशन वाले इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको सावधानी से समझना। स्कैटर डायग्राम के सारे टाइप क्या? सबसे पहला टाइप, मैं इसका स्कैटर डायग्राम का बेस फिगर हटा लूँ, सब नोट्स जरूर बनाते रहना। तो प्यारे दोस्तों आओ, सबसे पहला डायग्राम, ये मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाया। हो सकता है आपके जो पॉइंट हो वो एक लाइन में आए और बढ़ते हुए आए। प्यारे दोस्तों, दिस इज सो सिंपल। बताओ, इसका मतलब एक्स के बढ़ते के साथ साथ वाई घट रहा है या बढ़ रहा है? सब बोलो भैया। एक्स बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। तो प्यारे दोस्तों, दिस इज कॉल्ड परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। क्या कहेंगे प्यारे दोस्तों? बढ़ना है तो पॉजिटिव, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। प्यारे दोस्तों, दूसरा देखना, मैं दूसरी फिगर बनाऊंगा, बिल्कुल ध्यान से चलना। एक्स वाई। प्यारे दोस्तों, मैंने इसका डायग्राम बनाया, जो पॉइंट है एक लाइन में आया और सारा घटते हुए आए। अब इसका नाम बताओ, आप अपने आप बना के बताओ। परफेक्ट। परफेक्ट परफेक्ट, नेगेटिव हाँ, रिलेशन। नेगेटिव रिलेशन। ध्यान से चलते रहना, सब बताते रहना, सब बनाते भी रहना। प्यारे दोस्तों, मैं फिर दोबारा बना रहा हूँ। अब की बार एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाया तो लाइन तो बढ़ती आई, पर एक आधा पॉइंट इधर हो गया, इधर उधर हो गया। तो क्या कहेंगे, नेगेटिव है या पॉजिटिव है? है तो पॉजिटिव, बढ़ तो रहा है, ये तो पॉजिटिव पता चल रहा रिलेशन। है। दिस इज कॉल्ड हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। क्या कहेंगे प्यारे दोस्तों?
हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। फिर एक और बनाते हैं प्यारे दोस्तों, बिल्कुल सावधानी से सारे टाइप बनाते रहना। एक्स वाई, प्यारे दोस्तों कैसे आए, लाइन सारे पॉइंटों को जब प्लॉट किया तो घटते हुए आए, लेकिन एक आधा पॉइंट लाइन से इधर उधर हो गया, तो क्या कहेंगे सब बता दो। हाई डिग्री, घटता हुआ है तो नेगेटिव कोरिलेशन। प्यारे दोस्तों थोड़ा सा इसको स्लाइड को ऊपर करते हैं और सारे टाइप्स को हम बनाते हुए चलेंगे, सावधानी से चलना। ये एक बार हाई डिग्री वाला दोबारा भाई सारे एक लाइन पे नहीं है, एक आधा पॉइंट इधर उधर हो गया दोस्त। आ गया दोस्त। आ गया। अब जरा देखना, ये थोड़ा अब ज़्यादा अच्छा है इसको सब कंक्लूड करना। ये पहले बताओ ये एक लाइन पे है या नहीं है। नहीं है। लेकिन ये क्या पता चल रहा है, घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं। बढ़ रहे हैं। बढ़ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड लॉ डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। क्या कहेंगे प्यारे दोस्तों। प्यारे दोस्तों इसी तरीके से मैं ये बना लिया, ये एक लाइन पे तो नहीं है पर इससे पता चल रहा है कि ये घट रहे हैं, तो दिस इज व्हाट, लो डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। जल्दी जल्दी करते चलना प्यारे दोस्तों। सो देन नेक्स्ट द लास्ट वन इज, जरा सब ध्यान से देखना प्यारे दोस्तों, इसके ऊपर मैंने बनाया, देख के बताओ ये बढ़ रहे हैं घट रहे हैं या ना बढ़ रहे ना घट रहे हैं। दोनों हो रही है भैया। ना नहीं, सर्कल है दोस्त, कहाँ बढ़ रहे हैं कहाँ घट रहे हैं, नहीं बढ़ रहे नहीं घट रहे, है ना। या मैं ऐसे बना दूं कोई कर्व, ना बढ़ रहे ना घट रहे, तो दिस इज कॉल्ड क्या कहेंगे, नो कोरिलेशन। आ गया मेरे भाई, सारे टाइप आ गए प्यारे दोस्तों। कौन सा डायग्राम, पहला तरीका बिल्कुल कोरिलेशन निकालने का सबसे आसान तरीका है आज तक का, स्कैटर डायग्राम। उस तरीके से डिफाइन किया गया, दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन निकालना हो तो बस स्कैटर डायग्राम के अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव दो टाइप थे, लेकिन पॉजिटिव को कहने के अलग अलग तरीके तीन। तो परफेक्ट, हाई डिग्री, लो डिग्री, नेगेटिव का कहने के तीन तरीके, परफेक्ट, परफेक्ट नेगेटिव, हाई डिग्री और लो डिग्री। और जब कोई कर्व बन जाए, ना बढ़ता दिखाई दे ना घटता दिखाई दे, ट्रेंड ही ना पता चले, तो प्यारे दोस्तों हम कह देंगे कौन सा डिग्री, नो डिग्री नो कोरिलेशन। अब प्यारे दोस्तों इससे हमने पता तो चल गया रिलेशन, पर बस थोड़ा सा पता चला कि दो वेरिएबल के अंदर एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा बढ़ेगा या घटेगा, ये जानकारी पता चली। लेकिन एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा कितना बढ़ेगा या कितना घटेगा ये डिफाइन नहीं हुआ। तो प्यारे दोस्तों एक बड़ा बड़ा अच्छा इकोनॉमिस्ट आया, उसने इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च करी और इसका एक मेथड बना दिया, एक फॉर्मूला बना दिया। एंड दैट नेम ऑफ इकोनॉमिस्ट, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का ये सबसे शानदार तरीका था। प्यारे दोस्तों पहला तरीका स्कैटर डायग्राम था। अब ये जो इकोनॉमिस्ट है इसका नाम था कार्ल पियर्सन। क्या नाम था प्यारे दोस्तों, कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन उसने कैसे निकाला, कार्ल पियर्सन ने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन उसने दो वेरिएबल लिए एक्स और वाई। अब बहुत ध्यान से देखना, जस्ट उसका फॉर्मूला ही हमें समझना है, हमें कोई डीपर नहीं जाना। उसने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का स्टैंडर्ड सिंबल सब जानते होंगे, 11th में पढ़ा होगा, क्या सिंबलाइज किया, कैपिटल आर या स्मॉल आर दोस्तों, स्मॉल आर। क्या था इसका फॉर्मूला, एन इंटू, किसी को याद है तो बता दो दोस्तों, कोशिश करो किसी को तो याद होगा, n इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन अंडर रूट, अब किसी को याद हो गया हो तो n इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स, फिर अंडर रूट, वाई वाली टर्म को भी बिल्कुल ऐसे ही करना है, n इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई। दिस इज कॉल्ड कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। प्यारे दोस्तों अब इसमें 1 मार्क के ऊपर छोटी छोटी चीज़ें आ सकती हैं, ये बेस फार्मूला यही है, इसी से हम करेंगे। अब इसी का दूसरा फार्मूला, प्यारे दोस्तों बड़े ध्यान से सुनना, कार्ल पियर्सन्स ने कहा अगर इसमें से कुछ घटा लो इसमें से कुछ घटा लो, तो एक्स में से कुछ घटाएंगे तो डी एक्स हो जाएगा, वाई में से कुछ एज्यूम इन घटाएंगे तो डी वाई हो जाएगा। प्यारे दोस्तों वो कहता है घटाने का कोई फर्क प्रभाव किसी पे नहीं पड़ेगा। दोबारा ध्यान से सुनना, मैंने मल्टीप्लाई की बात नहीं की है, अभी हमने क्या किया, x में से कोई एज्यूम मीन घटा लिया और y में से कोई एज्यूम मीन घटा लिया। तो प्यारे दोस्तों dx और dy का भी जो कोरिलेशन निकलेगा वही x और y का भी निकलेगा। इसीलिए प्यारे दोस्तों ये फॉर्मूला दोबारा देखना, दिस इज एन शॉर्टकट फॉर्मूला, r इक्वल टू एन, x की जगह में सिग्मा dx dy लिख लूँ माइनस सिग्मा dx सिग्मा dy अपॉन अंडर रूट
बिल्कुल ध्यान से देखना, लिखते चलना फॉर्मूला, dx स्क्वायर माइनस सिग्मा dx का होल स्क्वायर अंडर रूट n टाइम्स ऑफ सिग्मा dy स्क्वायर माइनस सिग्मा dy का होल स्क्वायर। दिस इज सो वंडरफुल। प्यारे दोस्तों, इसका एक और 1 मार्क के अंदर आने वाला फॉर्मूला कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का ही, कोवेरियंस बिटवीन x एंड y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। प्यारे दोस्तों, ये भी शॉर्टकट इसका फॉर्मूला है, 1 मार्क में तीनों चीज दे दे तो तीनों निकाल के आ जाती। प्यारे दोस्तों, अब कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को कार्ल पियर्सन से निकाला और इसके बारे में कुछ खास बातें कही। ये खास बातें ज़्यादा कीमती हैं क्योंकि हमारा क्वेश्चन ना दोस्तों 1 मार्क का है, तो हमारे कोई पूरी डिटेल नहीं आएगी कि क्वेश्चन दे दे और कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने को कहे, ये नहीं आएगा। इस पे बेस ज़्यादा अच्छा आएगा, इसकी ज़्यादा शानदार चीज़ें आएंगी, प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज सब जानते होंगे, शायद सबको बताओ। पहली सबसे बड़ी प्रॉपर्टी, ये जो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, बताओ किस किस के बीच में निकल रहा है, किस किस के बीच में निकलेगा, सब बताओ। -1 और +1 के बीच में। अगर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 1 है तो इसका मतलब क्या है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। और -1 है तो इसका क्या इंडिकेशन है भैया, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। सो दिस इज सो वंडरफुल। बिल्कुल अच्छा सा है, ध्यान से देखना, बढ़िया से करना, जमा के करना। एक इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो सीए में लगभग लगभग हमेशा आती है। प्यारे दोस्तों, अभी मैंने कहा कुछ घटा दो या कुछ जोड़ दो तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बहुत ध्यान से सुनना। सीए वाले मित्र ज़्यादा ध्यान से तवज्जो देंगे यहाँ पर। अगर मान लो मैं एक्स सीरीज की ए से मल्टीप्लाई किया और बी जोड़ा, एक्स सीरीज की, तो नई सीरीज को मैं मान लेता हूँ यू। वाई सीरीज की मैं सी से मल्टीप्लाई किया, वाई सीरीज की मैं सी से मल्टीप्लाई किया और डी जोड़ा, इसको मैं मान लेता हूँ वी। तो प्यारे दोस्तों, पुरानी सीरीज थी एक्स और वाई, उसका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन सपोज करो दे दिया मैंने, ये गिवन है। और कहूँ नई सीरीज, अब x की मैंने मल्टीप्लाई की a से और b जोड़ दिया, c से मल्टीप्लाई की y सीरीज की और d जोड़ दिया, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा नई सीरीज पे, बिल्कुल ध्यान से सुनना प्यारे दोस्तों। तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन u एंड v निकालना है। तो प्यारे दोस्तों, पहले लिखना, जरा ध्यान से सुनना, सब बिल्कुल चौकन्ने होके, सीए वालों के तो ये भर के आना ही है। मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पर स्लाइड कर दूँ तो अब अच्छे से देख पाएंगे। प्यारे दोस्तों, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। अच्छा, एक बात बड़े ध्यान से सुनना, खंडेलवाल तू बता, अभी मैंने बताया था जोड़ने का प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो इसका भी नहीं पड़ेगा। प्रभाव किसका पड़ेगा, खाली ए का और सी का। बड़े ध्यान से सुनना कि प्यारे दोस्तों, ए का साइन लगा देना, ए का साइन प्लस है तो यहाँ पर क्या किसका प्रभाव करेगा, जो एक्स वाई है उसकी मल्टीप्लाई कर देना साइन ऑफ ए से इंटू साइन ऑफ बी से। बस, ए और बी भी नहीं लिखना, क्या लिखना है खंडेलवाल, दोबारा बोल। साइन ऑफ ए मीन्स प्लस है तो प्लस इंटू साइन ऑफ बी, है ना भैया? बिल्कुल भैया। तो ये इट्स अ वेरी स्मार्ट। इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ तो आप इसको समझ पाएंगे। लास्ट में बताने को दीजिएगा, दोस्त, इसका थर्ड ना वाली। मैं एक थर्ड वाली बात को एक फॉर्मूला लिख के ही बताता हूँ क्योंकि उसका एक फॉर्मूला है ये। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन यू एंड बी इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। बट क्या करेंगे, मल्टीप्लाई किससे की थी भाई, इधर ए से, बोल भाई, ठीक। इसकी सी से की थी तो दोनों की मल्टीप्लाई करना और दोनों के मॉड, मॉड का मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव, से डिवाइड करना। पॉजिटिव। तो प्यारे दोस्तों, ए से ए कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, बस साइन साइन रह जाएंगे मल्टीप्लाई होके। क्या ये समझ में आया फॉर्मूला? ये पक्का आता है भैया, बहुत ध्यान से इसे समझ लेना। तो नई सीरीज का 1 मार्क के अंदर ये थोड़ा कम बनता है कि कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पूरा कैलकुलेट कराना है हमसे, बट ये बहुत कीमती है ना दीपांशु? आ गया ये? सर पहले हमने, मेरा थोड़ा नेट पे चला गया था, मैं बोल रहा हूँ, यू को हमने पहले ऐसे लिखा है ना, एक्स और मल्टीप्लाई करके और प्लस साइन माइनस ऑफ करके ए ना। और साइन ऑफ बी, ठीक है भाई? अच्छा, ओके। ओके, अब चलें दोस्तों। सो क्या था प्यारे दोस्तों, एक बार दोबारा से मैं पूरी स्लाइड को दिखा दूं
क्या था प्यारे दोस्तों? कार्ल पियर्सन्स कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब तक जितने भी कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाले उसके अंदर कार्ल पियर्सन ने सबसे ज़्यादा बढ़िया तरीके से अपने डायग्नोसिस को रखा और ये सबसे बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट फॉर्मूला है। तो प्यारे दोस्तों, हमने अभी एक बार दोबारा से रिपीट कर लें। पहला हमने पढ़ा स्कैटर डायग्राम कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने के लिए, फिर कार्ल पियर्सन्स कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तीसरा है रैंक कोरिलेशन। क्या भैया? कौन सा रिलेशन? कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन। इस ये एक इकोनॉमिस्ट ने इसे डेवलप किया था, उसका नाम कोई बता सकता है? रैंक कोरिलेशन किसने डेवलप किया था? एक बार पेपर में आ गया, रैंक कोरिलेशन इज डेवलप्ड बाय, किसी को तो याद होगा। स्पेयरमैन नाम था प्यारे दोस्तों। क्या नाम है इसका? इसको हम कहते हैं स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। क्या कहते हैं, ध्यान से बताओ? स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। बड़े ध्यान से सुनना, स्पेयरमैन का रैंक कोरिलेशन कैसे निकालते हैं, जरा मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल लेता हूँ। प्यारे दोस्तों, अपने ही ग्रुप में कुछ लोगों को ले लेता हूँ। सपोज करो पहला पर्सन ले लेता हूँ आर्यन, दूसरा पर्सन ले लेता हूँ देव। प्यारे दोस्तों, आर्यन के मार्क्स आए पिछले 5 पेपरों के अंदर, वो मार्क्स लिख रहा हूँ। पहले पेपर में मार्क्स आए 5, फिर 20, फिर 25, फिर 18, फिर 17। देव के भी मार्क्स आए 25, 24, 7, 4, 15। कहता है इन दोनों के बीच में कोरिलेशन बताओ, मार्क्स के बीच में। प्यारे दोस्तों, रैंक कोरिलेशन तब निकलता है जब हम किसी चीज को रैंक दे सकते हो। अगर कोई बोले मार्क्स के बीच में रिलेशन बताओ, तो समझना हम रैंक की डिफिनीशन, रैंक डिफाइन करना चाहते हैं, दोनों की रैंक में क्या कोरिलेशन है। तो तब इसीलिए कार्ल पियर्सन्स का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की जगह रैंक कोरिलेशन बेटर पड़ेगा। अब रैंक कोरिलेशन को निकालने का क्या तरीका? पहले आर्यन की बात करते हैं, इसको रैंक दे रहे हैं आर्यन के मार्क्स को, तो R1 मैंने इसको दे दिया। अच्छा, रैंक दो तरीके से दी जाती है, असेंडिंग ऑर्डर में भी, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी। अच्छा, सबसे बढ़िया रैंक वैसे किसे कहोगे, 5 को या 25 को? सब बताओ। 25 को। तो मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में दे रहा हूँ प्यारे दोस्तों। 25 को 1 रैंक, फिर इसके 20 मार्क्स आए उसको सेकेंड रैंक, फिर 18 आए थर्ड रैंक, फिर 17 आए फोर्थ रैंक, और फिर फिफ्थ रैंक। क्या ये आर्यन की रैंक आ गई प्यारे दोस्तों? सब बोलते चलो, बोलो ना यहाँ। आसिफ आ गया। अब किसकी रैंक ले लें? हाँ भैया। देव की। देव के 25 मार्क्स यहाँ पे आए, इसको रैंक 1, ये 2, ये 3, साथ साथ करते रहना जल्दी जल्दी, ये 4, ये 5। प्यारे दोस्तों, अब यहाँ जो स्पेयर्समैन से रैंक कोरिलेशन निकाला, उसका फॉर्मूला था 1 माइनस, किसी को याद है तो बता दो, 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। बिल्कुल ध्यान से देखना। अब ये डी क्या है? डी निकाल रहा हूँ प्यारे दोस्तों। डी इज नथिंग, डी स्क्वायर इज R1 माइनस R2 का डिफरेंस है, तो दिस इज डी। सो प्यारे दोस्तों, चलिए ध्यान से करेंगे। 5 माइनस 1 4, 4 का स्क्वायर 16। सब जल्दी जल्दी करेंगे। दिस इज 2 माइनस 2 0, 1 माइनस और 3 का स्क्वायर 9, 5 3 माइनस 5 2, माइनस 2 का स्क्वायर 4, एंड दिस इज 1। कितना आ गया प्यारे दोस्तों? 10, 24 और 4 28 आ गया। पुट कर दो। 1 फर्स्ट माइनस वाला 16 है ना? 4 चौक 16, मैं ठीक कर लूँ बहन, थैंक यू। तो प्यारे दोस्तों 30 हो गया है ना बहन? 1 माइनस 6 इंटू 30 डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम कितनी थी? 1 2 3 4 5। तो 5 का क्यूब माइनस 5 निकल जाएगा। किसका रैंक था भैया प्यारे दोस्तों, सब बता दो। स्पेयर्समैन्स रैंक कोरिलेशन। तो इट्स अ वंडरफुल फॉर्मूला उसका डिफाइन करना। नेक्स्ट पे चलता हूँ, स्पेयरमैन्स के बाद चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पे, दैट इज कॉल्ड स्पेयरमैन। के अंदर ही अगर डेटा रिपीट हो रहा हो, तो यहाँ पे मान लो 25 दो बार आ जाए आर्यन के, तो हम इस फॉर्मूले की जगह कैसे करेंगे, तब थोड़ा अच्छा हो जाएगा, ध्यान से उसे देखना। ये किया हुआ है मयूरी ना 11th में? सर किया था बट भूल भाल गए। दीपांशु किया हुआ है ये कुछ? यस सर, किया हुआ है। प्यारे दोस्तों, ध्यान से सुनना, सभी कंपटीशन एग्जाम में 11th 12th में जो किया हुआ है उसे बिल्कुल नहीं छोड़ना। ना तो स्टैटिस्टिक का, ना इकोनॉमिक्स का, ना बिजनेस स्टडी का, ये भर भर के आता है भैया। और DU जेट के अंदर सबसे ज़्यादा आता है। कहीं से कुछ भी पूछ लेते हैं जो हमने CBSE में पढ़ रखा, तो इसको तो बिल्कुल रत्ती भर भी नहीं छोड़ना। सो प्यारे दोस्तों, मैं आगे चला। रैंक के अंदर
इफ रैंक कोरिलेशन ही चल रहा है, रैंक इज रिपीटेड, रिपीट हो रहा है। प्यारे दोस्तों फिर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एग्जांपल के अंदर कहानी ले लेते हैं आपकी बार कनन की, और एक बहन को और ले लेते हैं पल्लवी की। प्यारे दोस्तों कनन के मार्क्स आए, कनन के मार्क्स आए, पहले आए 25, फिर आए 20, फिर दोबारा 20, फिर दोबारा 20, 5 पेपरों के मार्क्स ले रहे हैं, फिर 24 और फिर 16। 5 के हो गए या 6 के हो गए? 6 के हो गए, चलो 6 के होने दो, या 5 ही कर लेते हैं, थोड़ा समझना ही है, उससे हो जाएगा। पल्लवी के मार्क्स की बात करते हैं। पल्लवी पहले पेपर है 25, दूसरे पेपर है 25, फिर लेके आई ये 18, 17 और 16। सो प्यारे दोस्तों दोनों के मार्क्स बोल दिए, कहते हैं दोनों के रैंक का कोरिलेशन निकालना है, दोनों के रैंक का कोरिलेशन निकालना है, तो साफ पता चलता है रैंक कोरिलेशन है। तो कनन के रैंक को क्या दे रहे हैं भैया? R1। अब बहुत ध्यान से सुनना प्यारे दोस्तों, सबसे बेस्ट मार्क्स बता दो क्या है? 25। 25, उसको एक रैंक दे दूं। अब रैंक में जरा सावधानी बरतना प्यारे दोस्तों, ये 1। अब 24 को 2 रैंक दे दूं। अब बताओ कनन के 3 रैंक किसको दूं? इस वाले 20 को, इस वाले 20 को, इस वाले 20 को, या तीनों इक्वल हैं? तीनों इक्वल किसी को याद हो तो बता दो ना दोस्तों, कैसे रैंक देते थे? है। एवरेज निकाल हाँ प्यारे दोस्तों, मेरा मेरा मित्र एक बहुत अच्छा बोला। प्यारे दोस्तों जरा ध्यान से देखना, 1-2 रैंक जा चुके हैं, तो इसमें से एक रैंक 3 जाएगा, एक 4 जाएगा, एक 5 जाएगा, है ना भैया? 3 4 5 जाएंगे, लेकिन मैं रैंक नहीं कर सकता क्योंकि तीनों इक्वल हैं। तो 3 4 5 क्यों, मैं 3 4 5, ये बताओ 20 सबसे पहले बताओ कितनी बार रिपीट हो रहा है? एक बार, 2 बार या 3 बार? 3 बार। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर नोट करके लिख लेना, M1 3 है, जो रिपीट हो जाए, जितनी बार रिपीट हो जाए उसे लिख लेना बाजू में। अब मैं इसको एक का रैंक देता 3, एक का 4, एक का 5, 3 4 5 नहीं दूंगा प्यारे दोस्तों, एवरेज दूंगा। एवरेज कैसे भैया? 3 4 और 5 की एवरेज निकालने के लिए तीनों को जोड़ दूं और 3 से डिवाइड कर लूं। 5 4 और 3 12, 4 आ गया क्या प्यारे दोस्तों? हाँ। है ना? तो तीनों को ऐसे ही कर दूं ना भैया, 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाय 3। तो इसको भी रैंक मैंने 4 दिया, इसको भी और इसको भी। क्या ये समझ में आया 4 रैंक कैसे दिया? सबको याद आ गया? तनिष्का आ गया याद, युवराज आ गया, यश खंडेलवाल, प्रीति आ गया? यस सर। प्यारे दोस्तों अब मैं आता हूँ रैंक 2 पे। हाँ प्यारे भैया। ध्यान ध्यान से देखना। प्यारे दोस्तों पल्लवी के सबसे ज़्यादा मार्क्स किस में थे? पहले पे, और 25 एक बार है या 2 बार है? 2 बार। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे फिर रिपीट हो रहा है, कितनी बार रिपीट हो रहा है आपकी बार? 3 बार या 2 बार? 2 बार। तो इसको मैंने 2 लिखा। अब इसको मैं पल्लवी को एक रैंक दूं, इनको इसको ये 1 या 2 देता, तो 1 दूं, 2 दूं, या दोनों की एवरेज दे दूं? एवरेज। तो प्यारे दोस्तों देखना, मैंने एवरेज दी है, डेढ़ ही आएगी ना। तो 1 गया, 2 गया, 1 गया, 2 गया। अब मैं 18 को कोई बता दो कितना रैंक दूं? 3, 1 2 तो जा चुके हैं ना। आदित्य आ रहा है, आसिफ आ रहा है, याद ये? हाँ भैया। फिर इसको कितना रैंक दें प्यारे दोस्तों? 4। इसको कितना रैंक दें? 5, है ना भैया? R1 और R2 आ गया प्यारे दोस्तों। अब मुझे D निकालना था, डी स्क्वायर कोई याद दिला दो, अभी हमने पढ़ा था क्या होता है डी स्क्वायर? R1 - R2 हाँ, स्क्वायर। R1 - R2 का होल स्क्वायर। प्यारे दोस्तों 1 - 0.5, 0.5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? 0.25। 4 - 1.5 कितना बना प्यारे दोस्तों? 2.5। 2.5, 2 6.25। 6.25। प्यारे दोस्तों 4 - 3 1, 4 - 4 0, 2 - 5 3 का स्क्वायर 9। कोई जरा जल्दी से जोड़ के बता दो, 9 10 16, 16.5 आया क्या? बोलो हाँ या ना। यस सर। प्यारे दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखना, अब जब रिपीट होता है, ट्विंकल बहन को मुझे उम्मीद है कि ये फॉर्मूला याद होगा, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। जब स्पेयर्समैन्स रैंक कोरिलेशन चल रहा है, बहन याद दिला ट्विंकल, क्या रिपीट होता है तब क्या फॉर्मूला था, बता सकती है बहन? सर कोशिश, याद नहीं। पढ़ा तो हुआ है ना बहन? देख उतना तो यस पहले, सर। हाँ गुड बहन। कोशिश करो, कोई और बताएगा भैया? कोई और कोशिश कर लो। 1 माइनस, नीचे वही n³ - n। प्यारे दोस्तों ऊपर क्या लिख रहे थे, कोई याद दिला दो? 6, 6 को मैं बाहर लिखूं, सिग्मा डी स्क्वायर, इतना तो हम लिख रहे थे। अब प्यारे दोस्तों यहाँ पर ही एक्स्ट्रा है। प्यारे दोस्तों अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, m कितना था? पहले m1 के रिगार्ड में कह रहा हूँ, m1 के रिगार्ड के अंदर
m1 का होल क्यूब माइनस m1 अपॉन 12। m1 के रिगार्ड में ऐसे कि अब यहाँ m2 भी है तो मैं वो भी करूँगा। क्या लिखूंगा भैया? m2 का होल क्यूब माइनस m2 बाय 12। अगर m3 होता तो मैं उसको भी ले लेता। प्यारे दोस्तों, क्या फॉर्मूला समझ में आया? युवराज वंशिका आ गया फॉर्मूला याद? ये ऋषभ याद आ गया? ये पुनीत कुंद्रा क्लियर? यस सर। भैया मेरा यहाँ m1 और m2 है, इसीलिए मैं 2 तक गया। तीसरा भी कोई रिपीट होता तो m3 लिखता। तो मैं अब ये सारे डेटा को ऐसे पुट करूंगा तो स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन बताओ नहीं आएगा या आ जाएगा? स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन प्यारे दोस्तों अभी तक हमने 3 पढ़े। सबसे पहला रैंक कोरिलेशन क्या था? मेथड बताओ कोरिलेशन निकालने का। स्कैटर डायग्राम। हाँ, स्कैटर डायग्राम। दूसरा तरीका, सब जल्दी जल्दी बोलते रहो, रिवाइज करते रहो। दूसरा तरीका कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमेशा किसके बीच में निकलता है? कोई याद दिलाओ? -1 और 1 के बीच में। अगर 0 निकल जाए, बहुत बारी 1 मार्क क्वेश्चन आ जाता है, सपोज कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज 0, व्हाट डू यू मीन बाय इट? इसका मतलब कोई रिलेशन? हाँ बिल्कुल सही, नो कोरिलेशन। +1 आया तो परफेक्ट पॉजिटिव, +-1 आया तो परफेक्ट नेगेटिव। प्यारे दोस्तों फिर बताओ इसका शॉर्ट फॉर्मूला क्या था? कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, यही था ना प्यारे दोस्तों? फिर आए हम स्पेयरमैन्स के अंदर। स्पेयरमैन से हमने 2 चर्चा करी। एक सिंपल, जब कोई रिपीट नहीं हो रहा, और जब रिपीट हो रहा। तो दिस इज वेरी सिंपल प्यारे दोस्तों। हाँ बोलो बहन। सर ये m2 का स्क्वायर होगा ना या क्यूब भी होगा? क्यूब भी होगा बहन, बिल्कुल ये एज इट इज आता है। देख, याद करने की टेक्निक ध्यान से देख ले, ठीक है? अब मैं आगे चलूं? यस सर। प्यारे दोस्तों इसके बाद है नेक्स्ट मेथड इज कॉल्ड कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। कौन सा मेथड? सब चिल्ला के बताओ। कॉन्करेंट डेविएशन। ये अच्छा मेथड है और ये 1 मार्कर के अंदर बनता है, और इसे बड़े ध्यान से सुनना। अभी हम 3 मेथड की चर्चा कर चुके प्यारे दोस्तों। चौथा और आखिरी मेथड है कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। सो कॉन्करेंट डेविएशन मेथड के अंदर मैं कोई एक बेसिक चीज ले लेता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। सपोज करो मैं लेता हूँ, पहले मेथड लिख लें। दिस इज व्हाट कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। सो प्यारे दोस्तों सपोज करो हम ले लेते हैं प्राइजेस को। एक प्राइस ले लेते हैं और एक डिमांड ले लेते हैं। मान लो किसी चीज़ के प्राइस 10 रुपया थे पहले, कोई ईयर ले लेते हैं 2011 में, और डिमांड, पहले प्राइस की बात करते हैं। 2012 में प्राइस हो गए भैया 12 रुपये। 2013 में प्राइस घट गए 11 रुपया। 2014 के अंदर प्राइस हो गए 20 रुपया। 2015 में प्राइस हो गया 21 रुपया। डिमांड की बात करते हैं। पहले डिमांड थी 8 यूनिट, फिर प्राइस बढ़े तो 7 यूनिट, फिर 12 यूनिट, फिर 15 यूनिट, फिर 16 यूनिट। ओके जी, ये बताओ प्राइस बढ़ना, प्राइस का बढ़ना और घटना, डिमांड का बढ़ना घटना समय के अकॉर्डिंग नहीं होता या होता है? होता है। सब बताना प्यारे दोस्तों। अब बिल्कुल चौकन्ने होके एक एक बात को ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं प्राइस को मान लेता हूँ, कुछ देख के बताओ प्राइस को मैंने क्या माना, देख के बताओ। एक्स। डिमांड को मैंने क्या माना? वाई। वाई। अब प्राइस और डिमांड के बाद पहले डिमांड, प्राइस की बात कर रहा हूँ, खाली प्राइस का देखना। दिस इज साइन ऑफ एक्स। प्यारे दोस्तों पहले मुझे बताओ इन 2 सालों को कंपेयर करके प्राइस घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है भैया। देखना पहले साल का मैं नहीं लिख सकता, दूसरे साल का लिख रहा हूँ। फिर बताओ इन दोनों को कंपेयर करके बढ़ रहा है या घट रहा है? कम हो रहा है। कम हो रहा है। फिर बताओ ध्यान से देखो, फिर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। फिर देख के बताओ बढ़ रहा है ना भैया? बोलो ना यहाँ। एक्स के साइन निकाला। अब प्यारे दोस्तों चौकन्ने होके जरा जल्दी जल्दी करते रहे ना। साइन ऑफ वाई। प्यारे दोस्तों बताओ, पहले साल का नहीं बता पाऊंगा, क्या हो रहा है? घट रहा है या बढ़ रहा है? घट रहा है। फिर बढ़ रहा है। फिर बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। फिर बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनना, मैंने साल तो 5 दिए थे, लेकिन मैं ये प्लस माइनस के साइन बताओ 5 साल के दिए कर सका या एक कम के लिए कर सका? एक कम। हमेशा एक कम कर पाऊंगा। तो यहाँ एम बड़ा कीमती वर्ड है प्यारे दोस्तों, दोबारा बोल रहा हूँ, क्या? एम। एम हमेशा होगा जितने नंबर ऑफ ईयर होगा उससे एक कम, जैसे कि यहाँ पे 4 है। बोलो ना यहाँ। क्या ये समझ में आ गया प्यारे दोस्तों? अब प्यारे दोस्तों ये होता भैया
क्योंकि एक पहले साल का नहीं पता चल पाएगा ना बड़ा या घटा। भैया मैं पूछ रहा हूँ एम क्या होता है? एम नंबर ऑफ ईयर्स जिसके साइन आप निकाल सके। ठीक है 4 के निकाल पाए ना। अच्छा प्यारे दोस्तों, लेट दिस बी ये साइन ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ वाई की मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों। प्यारे दोस्तों जरा देखना, पहले साल की तो नहीं बता पाओगे, दूसरे साल की मल्टीप्लाई करके क्या साइन आएगा, दोनों के साइनों की मल्टीप्लाई करके बताओ। माइनस, फिर क्या आएगा माइनस, फिर क्या आएगा प्लस, फिर क्या आएगा प्लस। बोलो ना यहाँ, सबको आगे यहाँ तक। प्यारे दोस्तों अब चौकन्ने होके सुनना, यहाँ पे फिर एक दूसरी टर्म दैट इज कॉल्ड सी, नई टर्म आ रही है सी। सी होता है नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन इसके अंदर प्रोडक्ट में। कितने पॉजिटिव साइन आए, 2 आए। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन इन x इंटू वाई सीरीज के साइन की मैं मल्टीप्लाई करके देखूं तो कितने पॉजिटिव साइन आए, सब बता दो कितने पॉजिटिव साइन आए, 2। प्यारे दोस्तों अब इसका फॉर्मूला r इज इक्वल टू, इसका पहले फॉर्मूला 1 मार्क में फॉर्मूला आएगा प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 2c माइनस m अपॉन m। बड़े ध्यान से सुनना, ये फॉर्मूला जब हम लिखेंगे तब प्लस माइनस लिखेंगे, लेकिन सॉल्व करते वक्त प्लस माइनस नहीं लिखेंगे। अब मैं सॉल्व करना बता रहा हूँ प्यारे दोस्तों, ध्यान से सुनना। फॉर्मूला क्लियर, अब मैं फॉर्मूला को यूज करना बताऊंगा, ध्यान से देखना। ये प्लस माइनस के साइन खा जाओ, सीधा पुट करो। 2c, 2c बताओ ना क्या निकला, 4 माइनस 4 बाय, मैं ये थोड़ा सा गलत किया, m था प्यारे दोस्तों, m देखना क्या था 4। आंसर क्या आया प्यारे दोस्तों, कुछ और या जीरो? क्या, ठीक है, 2c माइनस के बाद क्या लिखा है? मैं एक बार दोबारा पूरा सा लिख देता हूँ दोस्त। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉन्करेंट डेविएशन मेथड में प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस, हाईलाइटेड पेन से लिख लेता हूँ, 2c माइनस m अपॉन m। ठीक है मेरे भाई, अब आ गया दोस्त, हाँ भैया। तो पुट कर देना। प्यारे दोस्तों मैं यहाँ पे तो आसान सा डेटा हो गया, मान लो c मेरा निकला होता 1। अब जरा थोड़ा सा मैं c की बात कर रहा हूँ, c मान लो 0 1 निकला होता तो थोड़ी कैलकुलेशन अच्छी हो जाती। सॉल्व करते वक्त प्लस माइनस नहीं लगाना, c लगाऊं तो 2 इंटू 1 2 माइनस 4 बाय m की वैल्यू 4। कोई इसको सॉल्व करें। प्यारे दोस्तों रूट में नेगेटिव आ जाए तो इसमें नेगेटिव खा जाना, इमेजनरी टर्म बन जाती है, वो प्लस माइनस इसीलिए लगाए कि खा जाए। तो प्यारे दोस्तों 1/2, तो आंसर क्या आ गया 1/√2। तो 1/√2 इज माय आंसर। क्या ये क्लियर था प्यारे दोस्तों? कौन सा मेथड है प्यारे दोस्तों, कॉन्करेंट डेविएशन मेथड, ये सबसे ज़्यादा उम्दा मेथड है। तो प्यारे दोस्तों दिस इज क्या हमने पढ़ा आज की डेट में, सारा कोरिलेशन रिग्रेशन के बारे में पढ़ा। मैं एक बार सारी स्लाइड्स को प्रेजेंट कर लूँ। सो कोरिलेशन रिग्रेशन के अंदर हम दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन डिफाइन करते हैं। रिलेशन पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी। सो प्यारे दोस्तों स्कैटर डायग्राम पहला तरीका, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को दो वेरिएबल को प्लॉट कर लिया और वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेशन डिफाइन कर दिए। दूसरा तरीका सब बोल के बताओ क्या था भैया, कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो उसका फॉर्मूला ये वाला बेस फॉर्मूला, दूसरा ये शॉर्टकट फॉर्मूला और ये 1 मार्कर फॉर्मूला। सो प्यारे दोस्तों फिर इनकी प्रॉपर्टी, ये सीए वाले कुछ ध्यान से, तीसरी प्रॉपर्टी सबसे कीमती थी, इसको सीए वाले जरूर ध्यान से देखेंगे। सो प्यारे दोस्तों फिर इसके बाद आया रैंक कोरिलेशन, स्पेयरमैन से इन्वेंट किया था। अगर रैंक रिपीट ना हो तो ये फॉर्मूला, फॉर्मूलों की लिस्ट जरूर बना लेना, पुट करना, आंसर निकालना। प्यारे दोस्तों स्पेयरमैन की और कार्ल पियर्सन्स की रैंक ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की प्रॉपर्टियां सेम है, तो इसके अकॉर्डिंग भी -1 से 1 के बीच में निकलेगा। सो प्यारे दोस्तों फिर हम आगे चले, तो ये हमने कहा था रैंक रिपीट हो जाए तो ये फॉर्मूला हमारा बढ़ जाएगा। फिर हम लेके आए कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। कॉन्करेंट डेविएशन मेथड में बताओ नंबर ऑफ आइटम सारी ले सकेंगे या एक कम हो जाएगी? हाँ तो इसीलिए n लिखा या m लिखा। तो पहले x सीरीज का प्लस बढ़ना घटना देखा, फिर y सीरीज का, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, जो पॉजिटिव साइन है दैट इज डिफाइंड बाय c। सो उसकी वैल्यू पुट कर दी और सॉल्व करके आंसर निकाल दिया। प्यारे दोस्तों इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, शॉर्ट के अंदर के पूरा मेरे सभी मित्रों को रिवाइज करा रहा हूँ, ये 11th क्लास की स्टैटिस्टिक का बेसिक है। इसके अंदर शायद आपने सारी चीज़ की हो लेकिन भूल जाते हैं, रिपीटेशन भूल जाते हैं, फिर कॉन्करेंट डेविएशन भूल जाते हैं। फिर इसके बाद आता है एक रिग्रेशन लाइन, रिग्रेशन एनालिसिस। क्या टॉपिक आता है प्यारे दोस्तों? मैं इसके लिए एक बार स्लाइड पैनल चेंज कर लूँ ताकि मेरा